राधे राधे दोस्तों। कभी आपने आईने में खुद को देखकर महसूस किया है कि चेहरा वही है मेरा, जिंदगी भी वही है और लोग भी वही हैं, लेकिन अंदर से आप पहले जैसा नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, कुछ रिश्ते आपको कमज़ोर कर रहे हैं और कुछ डर आपको रोक रहे हैं और कुछ पुरानी बातें आज भी आपके अंदर जिंदा हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आप बदलना चाहते हैं। परेशानी ये है कि आप अपने पुराने वर्जन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि अपने पुराने रूप से बाहर निकलकर एक नया और मजबूत इंसान कैसे बना जाए। दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा, अपने पुराने रूप को अपना दुश्मन मत समझिए, उसे कम मत आंकिए। अक्सर हम अपने पुराने रूप से नफरत करने लगते हैं। हमें लगता है मैंने इतनी गलतियां क्यों की, मैंने उस इंसान पर भरोसा क्यों किया, या मैंने अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, मैंने इतने साल ऐसे ही क्यों गंवा दिए। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपका पुराना वर्जन आपका दुश्मन नहीं था। वह उस समय वही कर रहा था जो उसे सही लगता था। शायद उसे खुद पर भरोसा करना नहीं आता था। शायद उसने लोगों को खोने के डर से बहुत कुछ सह लिया। शायद उसे अपनी कीमत का एहसास नहीं था। इसलिए अपने पुराने रूप को कोसने की बजाय उससे कहिए, तुमने जितना समझा उतना किया, अब आगे का रास्ता मैं संभाल लूँगी या मैं संभाल लूँगा। यही आपकी असली शुरुआत है। दूसरा पॉइंट है, अपनी पुरानी पहचान को पहचानिए। बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपनी उन आदतों को पहचान लेता है जो उसे बार बार उसी जगह लेकर खड़ा कर देती हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती हूँ या कोशिश करता हूँ? क्या मैं ना नहीं कहना चाहती लेकिन फिर भी हाँ कह देती हूँ या कह देता हूँ? क्या मैं दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को कम समझने लगती हूँ या समझने लगता हूँ? क्या मैं बीती हुई बातों को बार बार सोचती हूँ? क्या मैं किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय करती हूँ या करता हूँ? अगर इन सवालों में आपका जवाब हाँ है तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी कुछ पुरानी आदतों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक इंसान एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन उसकी रोज़ की छोटी छोटी आदतें उसे एक दिन पूरी तरह बदल देती हैं। तीसरा पॉइंट है, लोगों की नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में बदले। बहुत लोग इसलिए बदलना चाहते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें देखकर कहें, वाह कितना बदल गया। लेकिन असली बदलाव तब होगा दोस्तों, जब आपको किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप चुपचाप अपने ऊपर काम करते हैं। पहले जहां हर बात का जवाब देना ज़रूरी लगता था, अब आप शांति को चुनते हैं। पहले कोई आपको नज़रअंदाज करता था तो आप परेशान हो जाते थे, अब आप अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आते हैं। पहले आपको हर किसी की मंजूरी चाहिए थी, अब आपको अपने फैसले पर भरोसा होता है। और यही नया वर्जन है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए बदलिए। चौथा पॉइंट है, अपनी ज़िंदगी में खाली जगह बनाइए। एक नया इंसान बनने के लिए सिर्फ नई चीज़ें जोड़ना काफ़ी नहीं होगा, कुछ पुरानी चीज़ें हटानी भी पड़ती हैं। पुरानी सोच, पुरानी शिकायतें, पुराने बहाने, हर समय दूसरों को खुश करने की आदत, और सबसे ज़रूरी अपने बारे में बनाई हुई पुरानी गलत धारणा, इसको भी छोड़ना होगा। अगर आप लगातार यही सोचते रहेंगे, मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी ज़िंदगी
कभी नहीं बदल सकती। तो आपका दिमाग हर बार आपको उसी पुराने वर्जन में वापस ले जाएगा। इसलिए अपनी भाषा बदलिए। मुझसे नहीं होगा की जगह कहिए मैं सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूत बन रही हूँ या बन रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट। मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, ऐसा नहीं बोलना है आपको। मेरी ज़िंदगी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, आपको ऐसा बोलना है। 5वां पॉइंट है, खुद से किए गए छोटे वादे निभाइए। सेल्फ ग्रोथ का सबसे बड़ा राज बहुत साधारण है दोस्तों। खुद से जो भी वादा करें उसे निभाना शुरू करें। आपने तय किया कि सुबह 20 मिनट चलना है तो सिर्फ चलना है आपको। आपने तय किया रात को समय पे सोना है तो कोशिश कीजिए अपने तय किए गए समय को आपको सोना है उस समय पे। किसी को बार बार कॉल नहीं करना है, ये आपको खुद को रोकना है। आपने तय किया है कि आज नकारात्मक सोच में पूरा दिन नहीं बिताना है तो अपने मन में दूसरी दिशा दीजिए। आपको उस दिन नेगेटिविटी नहीं अपने मन में लाना है, क्योंकि हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, प्रॉमिस निभाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होता जाता है खुद के साथ। और जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं कि मैं अपने लिए खड़ी हो सकती हूँ, अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, तब आपका नया वर्जन जन्म लेना शुरू हो जाता है, यानी शुरू कर देता है। 6वां पॉइंट है, हर चीज़ का जवाब देना बंद कर दीजिए। हमें हर चीज़ का जवाब नहीं देना है। पुराना जो वर्जन है हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देता था। किसी ने कुछ कह दिया जवाब, किसी ने नज़रअंदाज कर दिया दुख, किसी ने तारीफ की तो खुश, किसी ने तारीफ नहीं की तो निराशा, किसी ने गलत समझा तो सफाई देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन नया वर्जन समझता है हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ चीज़ों का जवाब आपकी सफलता देगी, कुछ बातों का जवाब आपका मौन देगा, और कुछ लोगों को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि तब तक आप उनसे आगे निकल चुके होंगे। आपकी शांति आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आपने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया है। और 7वां पॉइंट है दोस्तों, अपने नए वर्जन को रोज़ चुनना है, एक दिन नहीं। याद रखिए, नया इंसान बनने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी डरेंगे नहीं। आप डरेंगे, आप टूटेंगे भी, कभी पुरानी आदतें वापस आएंगी, कभी आपको लगेगा आप फिर से वहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये होगा कि इस बार आप वहीं रुकेंगे, आप वहीं पर रुक नहीं जाएंगे। आप गिरेंगे तो उठेंगे, गलती होगी तो आप गलती से सीखेंगे, किसी को खोएंगे तो खुद को नहीं खोएंगे। आप एक्सेप्टेंस अपने अंदर रखेंगे। आपके अंदर इतनी एक्सेप्टेंस होगी कि अगर उस व्यक्ति का डिसीजन है हमारी लाइफ से जाना तो आप उसको जाने देंगे, क्योंकि आप अपने सेल्फ वर्थ में हैं, सेल्फ लव में हैं। आपको किसी की इंडिपेंडेंसी की ज़रूरत ही नहीं है। और जब ज़िंदगी आपको पीछे खींचेगी, आप खुद से कहेंगे मैं वापस उस इंसान के पास नहीं जाऊंगी जिससे निकलने में मुझे इतनी मेहनत लगी। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, तो किसी खास दिन का इंतज़ार मत करिए दोस्तों। ना ही सोमवार चाहिए, ना ही नया साल चाहिए, और ना ही किसी दूसरे इंसान की अनुमति चाहिए। आपका नया वर्जन आज से शुरू हो सकता है। बस आज एक चीज़ छोड़ दीजिए जो आपको अंदर से कमज़ोर बनाती है। एक आदत बदल दीजिए, एक फैसला अपने पक्ष में लीजिए और खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, क्योंकि नई ज़िंदगी हमेशा किसी बड़े फैसले से शुरू नहीं होती है। कभी कभी वो उस दिन शुरू होती है जिस दिन इंसान पहली बार खुद को छोड़ना बंद कर देता है। और याद रखिए, आपको किसी और जैसा नहीं बनना है।
आपको बस अपने उस रूप तक पहुंचना है जिसे देखकर आप खुद कहेंगे कि हाँ, अब मैं खुद को पहचानती हूँ। दोस्तों, जब हम अपने सेल्फ वर्थ में लौट आते हैं, खुद में खुश रहना सीख जाते हैं, तो फिर हमें कोई धोखा दे या कोई हमारी लाइफ से जाए या कोई हमारे साथ फ्लर्टिंग करे, हमें हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो उसको रीड कर लेती है। उसको समझ में आ जाता है कि कौन सा व्यक्ति जेन्युइन है और कौन सा व्यक्ति फेक है। जब आप अपने साइलेंट में पहुंच जाते हैं ना, आपको किसी व्यक्ति के बातों पर आपको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है वो स्वयं ही रिप्लाई करती है। आपके ऑप्शंस लोगों को समझा देती है कि वो आपके साथ सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हम जितना ज़्यादा क्लियरिफिकेशन देते हैं लोगों को, उससे लोग हमें अच्छा साबित नहीं करते हैं, बल्कि उनको लगता है कि इंसान झूठा इसलिए सफाई देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप गलत नहीं है ना, आपको सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनको सिर्फ मौन दीजिए, और मौन एक ऐसी चीज़ है कि जो बड़े से बड़े सवाल का जवाब दे देती है। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि किसी से बहसबाजी में मत पड़िए, अपने न्यू वर्जन में जिए। आज अगर आपने इतने सालों तक अपनी केयर नहीं की है, अपने आप को सजाया नहीं है, अपने पसंद की ड्रेस वेयर नहीं की है, अपने खुद के लिए घूमा नहीं है, मूवी नहीं देखी है, चिल आउट, जो भी लाइफ में आपको करना है ना, जिससे भी आपको खुशी मिलती है। अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड सर्कल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे होंगे, कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई हमारा सोलमेट हमारे आसपास होता ही है। चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे हमारी फ्रेंड हो, चाहे हमारा पार्टनर हो, कोई भी हो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको अकेले जाना पसंद नहीं है तो, नहीं तो आप अकेले की जो कंपनी होती है ना, उसको एंजॉय करेंगे ना, फिर आपको किसी की भी ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं एक टाइम पे ऐसा था मेरे कि अगर किसी ने मुझे कॉल नहीं किया और मेरे पास 2 घंटे बचे हैं, तो मुझे लगता था ये 2 घंटे कैसे निकलेंगे। और अब का जो टाइम है, जब से मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया था, कम से कम मेरे को 3 इयर्स लगे हैं अपने ऊपर काम करने में। और अब मेरे पास तो 3 मिनट भी बच जाए मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपनी ही चीज़ों में व्यस्त रहती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं अपने लिए करती हूँ। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें इस चीज़ में होता है कि हमारी जो फैमिली होती है ना, हमारे जो पार्टनर होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, जब हमारे अंदर ही नेगेटिविटी नहीं होती है ना, तो हमारे घर के माहौल में भी नेगेटिविटी नहीं आती है, क्योंकि हमारे विचारों से ही तो नेगेटिविटी बनती है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच के स्टक हैं और हम उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ओबियसली जब वो हमारे सामने आएगा तो हम उससे क्वेश्चन करेंगे, वो नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए तो हम वेट ही नहीं करते हैं ना, हम खुद ही उसका क्लियरिफिकेशन निकाल लेते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है, उसको सोच के हम एंजॉय भी कर लेते हैं, खुश भी हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। हम अगर हाउस वाइफ हैं तो भी हमें अपनी खुशी को चुनना होगा, अपने वर्जन को सपोर्ट करना होगा। सबका ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर ईश्वर परमात्मा ने हमें इस शरीर दे के भेजा है और हम इस शरीर से काम ले रहे हैं, तो हमें इसका सपोर्ट भी तो करना होगा, इसको संभालना भी होगा, इसकी केयर भी करनी होगी, है ना, इसको अच्छा दिखाना भी होगा, क्योंकि ये इस पृथ्वी पर इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है और हमें करनी पड़ेगी, है ना। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पर्सनल लाइफ में, यानी कि सेल्फ लाइफ में ज़्यादा वर्क करना चाहिए। बाकी सबके प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको खुशी खुशी निभाइए, किसी से बहस में मत पड़िए, चाहे वो मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, या कोई भी हो, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमारे आसपास वैसे ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छाई बुराई के साथ हमेशा चलती है, तो आपको अपनी उस अच्छाई में जीना है, उस पीस में जीना है, उस बुराई को जितना हो सके ना निगलेक्ट करना है लाइफ में। अगर कोई नेगेटिव थॉट भी आ रहा है ना, तो उसको तुरंत माइंड से निकाल देना, क्योंकि आपको बोलना है कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है ये एनर्जी,
क्योंकि आपकी जो सोल है ना वो पीस चाहते हैं और हमें पीस में ही रहना है। और जितना ज़्यादा हम पीस में रहेंगे ना, हमें अपने ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे घर में कलेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है। ये ऑटोमेटिक सारी एनर्जी जितनी भी निगेटिविटी की वजह से हो रहा है, ये सब ऑलमोस्ट रिलीज हो जाएंगे अगर आप, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है ना, घर की एक नींव होती है। अगर आप खाना बना रहे हैं सपोज, और वहाँ पर नेगेटिव थॉट चल रहा है, तो आपके खाने में भी वो नेगेटिव एनर्जी जा रही है। आप सबको सर्व कर रहे हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और अगर किसी को कभी भी कोई भी डाउट हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं एक अवेकन पर्सन हूँ, माधव की कृपा से, माँ काली की कृपा से। तो मैं आपको जो एक्सपीरियंस से सीखती हूँ वही आपको शेयर करती हूँ कि आपके भी काम आएगा। तो अच्छे पॉजिटिव थॉट लेके खाना बनाइए, पॉजिटिव थॉट लेके सजिए सवरिए, घूमिए फिरिए, है ना। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, एनर्जीज है, जो भी है नेगेटिव एक्टिविटी है, उसको नज़रअंदाज कीजिए, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहाँ हम विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।